गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है रविवार 14 तारीख। पुलवामा हमले में शहीद हुए शहीदों को नमन करते हुए आज सप्ताह भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का निष्कर्ष करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने जिस राज्य के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की पहली तस्वीर जारी की है वो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड में क्या हुआ था? चमोली जिले में ग्लेशियर फटने की वजह से वहाँ आपदा आ गई थी ना। और भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में जितने विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए, है ना। तो वो क्या है? 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है, भारत जिस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला लिया वो कौन है? हिमा दास है। हिमा दास को असम के मुख्यमंत्री ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला लिया है। हिमा दास कौन है? एक स्टार एथलीट है जिन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है ना। इसको ध्यान रखना, ये इस सप्ताह का महत्वपूर्ण पॉइंट है। अमेरिका ने म्यांमार सरकार को दी जाने वाली $1 अरब की सहायता राशि जो है उस पर रोक लगा दी है। क्यों लगाई है? क्योंकि वहाँ के सैन्य शासन के कारण। जो अमेरिका के जो बाइडेन बोल रहे हैं कि आप सैन्य शासन को हटाइए। वह देश जिसने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया वो कौन है? अमेरिका, यूएसए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से तब हटने का फैसला लिया था, मतलब हट गया था। उसके बाद में जो बाइडेन ने क्या किया है, फिर से उसमें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय लिया है। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है ना। प्रसिद्ध यूनानी अजमल खान जो थे वो समाज सुधारक और विश्व प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक थे। उनकी याद में उनकी जयंती पर यह 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है ना। हाल ही में जिस देश ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है, हाल ही में जिस देश का अंतरिक्ष यान जिसका नाम क्या है? तियानवेन है, वो मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है वो कौन है? चीन है। चीन ने क्या किया है? तियानवेन नामक एक अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में प्रवेश कराया है। जिस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी लगाकर पहनने की रोक लगा दी वो कौन सा प्रदेश है? वो हिमाचल प्रदेश है। मोनाल पक्षी की संख्या लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इस पे वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसमें 3 से 7 साल की जेल और 10,000 का जुर्माना लगाया जाता है अगर कोई मोनाल पक्षी की जो कलगी है उसको टोपी पर लगाता है तो, है ना। इसलिए हिमाचल वाले इसका ध्यान रखेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ ने हाल ही में जिन 2 पहलवानों को वार्षिक अनुबंध से बाहर कर दिया वो कौन है? सुशील कुमार और साक्षी मलिक है।
है ना। इनको जो ए प्लस कैटेगरी में शामिल किया था, इसके अंतर्गत इनको 30 लाख का क्या मिलता था, आर्थिक सहायता मिलती थी, है ना। आर्थिक सहायता बंद कर दी है, 30 लाख की मिलती थी, है ना। अब इनकी जगह दूसरे पहलवान को मौका दिया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य मंत्री गिरिराज सिंह ने गोवा को मत्स्य पालन का केंद्र बनाने हेतु जितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की, वो क्या है, 400 करोड़ रुपए की घोषणा की है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में वृद्धि की दर 2021-22 में 10% रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जो जीडीपी है वो 10% रहने का अनुमान लगाया है। जिस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार सम्मानित किया, वो कौन से राज्य की है, वह है उड़ीसा राज्य की। जो वन महिला अधिकारी सस्मिता लेंका है, उसने क्या किया है, उसको संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन का पुरस्कार मिला है। ठीक है। नाइजीरिया के अर्थशास्त्री नागोजी अकोजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO का विश्व व्यापार संगठन का क्या बना है, महानिदेशक चुना है ना। केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटन की घोषणा की है। काय के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स की लिस्ट में भारत क्या है, 50वें स्थान पर है। और प्रथम स्थान पे कौन है, तो साउथ कोरिया क्या है, प्रथम स्थान पे है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य में 18 महीने बाद 4G सेवा बहाल कर दी, वो कौन सा राज्य है, जम्मू कश्मीर, है ना। 370 हटने के बाद में 370 हटाने के बाद 370 जो थी वहाँ हटाने के बाद में वहाँ 18 महीने बाद क्या किया है, 4G सेवा को बहाल कर दिया है। 4G सेवा को बहाल कर दिया है ना, इसको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया में, है ना, 4,700 करोड़ रुपए का क्या है, 4 बुनियादी ढांचा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है। इसी के साथ में आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। जय हिंद।